अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगी आप खैरियत से होंगे। मैं तो खैरियत से नहीं हूँ, सुस्ती छाई हुई है, नींद सी आ रही है बहुत ज़्यादा। आज मैं लेट उठी हूँ और ये इन लोगों ने उठी हूँ तो ये सरप्राइज़ रखा हुआ था, भिंडा ला के रख दिया है, जो कि मुझे पकाने में ना बहुत तकलीफ़ होती है। ये मैं तब बनाती हूँ जब मैं बहुत मूड में होती हूँ, मुझे ये बनानी अच्छी नहीं लगती। इतने प्याज कटिंग करो, इतने ज़्यादा टमाटर कटिंग करो, तो इसका ना ज़रा सब्ज़ी बहुत काटनी पड़ती है। इन्होंने सामान ला के रख दिया। और मेरे हस्बैंड की एक आदत है कि आलू प्याज पड़े हों तो ये ले आते हैं। मैं कहती हूँ जब तक पाव प्याज पड़े हैं ना वो काफ़ी हैं, ना लाया करें। और तो इन्होंने जी और ला कर रख दिया। अब ये मौसम भी नहीं सही है, ख़राब होते रहते हैं कि इनकी इतनी बुरी आदत है। ये ना शादी को मेरे 3 साल होने वाले हैं, ये मेरा इस बात पे कहना नहीं मान रहे। मैं कहती हूँ कि ना ला के रखा करें, मुझे अच्छा नहीं लगता ज़्यादा सामान। फिर कोई एक प्याज भी ख़राब होता है तो मेरा तो बहुत दिल दुखता है। मैं चाहती हूँ कोई चीज़ ख़राब ना हुआ करे। अब भिंडा का मैं करूँ क्या करूँ, ये भिंडा बनाना पड़ना है मुझे। अब ला के जो रख दिया इन्होंने, तो मैंने नहीं कहा था कि मैं कुछ और बनाऊँगी, लेकिन हमारी बड़ी लड़ाई होती है इस बात पे। मैं रात को इनके पीछे पड़ जाती हूँ, सुबह क्या पकाना है वो मुझे बता कर ही सोएं, क्या पकाना है क्या पकाना है। तो मुझे कहते हैं आप बताएं, मैं कहती हूँ आप बताएं। तो खैर वो मुझे आप तो कोई नहीं कहते, मुझे कहते तू दस। तो मैं कहती हूँ आप बताएं। तो इसी बात पे हमारी काफ़ी बहस होती है। फिर सुबह वो बिना बताए जब चले जाते हैं, फिर शाम को आते हैं तो मैं लड़ाई करती हूँ कि आप तो बता कर ही नहीं गए थे, मैंने खाना कुछ नहीं बनाया। फिर बनता रात को ही है। असल रूटीन तो यही बन गई है कि रात को ही बनता है, लेकिन बीच बीच में मैं लड़ाई कर लेती हूँ उनसे। हाँ भाई आप कह के कोई नहीं गए थे तो कुछ नहीं बना, ये टाइम नहीं है, बनना चाहिए सब कुछ। हमें आले इतने ज़्यादा आलू भी हैं इसके, मतलब आले मतलब आलू, तो वो मैं कहाँ रखूँ। मैं इससे बड़ी टोकरी भी नहीं रखना चाहती, मेरा किचन बहुत छोटा है, मैं तो सामान रखना नहीं चाहती। अभी तो सारे मेरे बर्तन धोने वाले पड़े हैं, अब मैंने बर्तन धोने हैं। इसके बाद फिर मैं ये जो भिंडा है ये बनाऊँगी। अब समझ नहीं आ रही कि मैं ये इतना सामान कहाँ रखूँ। अच्छा ये है फ्रिज का सामान, खैर ये फ्रिज में रखती हूँ मैं। तो इसके बाद फिर मैं भिंडी बनाऊँगी, उसकी भी साथ साथ रेसिपी भी शेयर करती जाऊँगी। चलें। तो वैसे भिंडी की रेसिपी मुझे नहीं लगता कोई इतनी ख़ास इम्पॉर्टेंट है। मैं ना चाहती हूँ कि मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ डालूँ जो कि ज़्यादा पसंद की जाती हैं। आई डोंट थिंक सो कि भिंडा भी कोई पसंद करता है, ज़्यादा कम लोग पसंद करते हैं। तो जो ज़्यादा सर्च की जाती हैं, जो ज़्यादा पसंद की जाती हैं चीज़ें, मैं चाहती हूँ मैं उसकी रेसिपी पहले डालूँ। तो जो कि मेरे हाथ की मुझे चीज़ें पसंद हैं, कड़ी है जो कि मुझे मेरे हाथ की पसंद है, कोई भी बनाए मुझे नहीं पसंद। जितनी भी वो कहते हैं लजीज बनाई है ये वो, मुझे नहीं पसंद। अच्छा जी, तो ये है टमाटर, टमाटर तो हरी मिर्चें, ये चीज़ें मैं डाल आती हूँ फ्रिज में। तो मसला बड़ा बन गया है, भिंडा ला के रखा हुआ है जो इसने मेरे साथ मसला बना दिया। अच्छा जी, रखा ही हूँ मैं फ्रिज में। टमाटर प्याज वगैरह तो यहाँ पे ड्राई चीज़ें हैं वो यहाँ पे रखनी थी, और फ्रिज में मैंने रख दिया है हरी मिर्चें टमाटर वगैरह। अब मैं ना बर्तन धो लेती हूँ। अच्छा जब मैं काम करने लगती हूँ तो मैंने 10 मिनट लगाने होते हैं, झटपट में काम करके जो है। चलिए बर्तन स्टार्ट करते हैं धोने, इसके बाद फिर भिंडा पकाना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने लगाने हैं 10 मिनट इसके अंदर, कि 10 मिनट में मैं चाहती हूँ मेरे बर्तन जो हैं वो धुल जाएं। अच्छा जी, जब काम औरत करना स्टार्ट करती है ना तो वो मिनट लगाती है, ना करे तो फिर ना ही करे, पड़ा रहे तो पड़ा रहे। सम टाइम ऐसा होता है कि 2-2 दिन मेरे बर्तन पड़े रहते हैं, और फिर जिस दिन मैं धोने लगती हूँ तो क्योंकि दुआ मेरी बहुत छोटी है, मुझे तंग करती है, तो
मैं कोशिश करती हूँ जो ज़रूरी काम है वो हो जाए, जैसे कि कुकिंग हो जाए, थोड़ी सी कमरे की इधर उधर की सफाइयाँ हो जाएं, तो जो बाकी के काम है वो मैं कर ही लूँगी। तो बर्तनों को मैं एक साइड पे कर देती हूँ। लेकिन जब मैं करने लगती हूँ तो फिर 5 मिनट लगते हैं, और टाइम मेरा होता है रात के 4 बजे का काम करने का। रात के 4 बजे जो है मैं बर्तन किचन सब साफ़ करके सोती हूँ। दिन में नहीं करती, अक्सर दिन में कोई आता है तो घर किचन गंदा ही मिलता है, लोगों को समझते हैं काम ही नहीं करती। आधी रात को करके सोती हूँ, सुबह उठ के बच्चे गंद डाल चुके होते हैं, तो किसी को मेरा काम किया नज़र ही नहीं आता। मसला तो ये है किसी को नज़र ही नहीं आता, टाइम ही ऐसा है, क्या करूँ। खैर, ये टाइम टेबल जो बनाने के लिए ना मैंने एक जो है कुलिया तलाश कर लिया है कि क्या करना चाहिए मुझे टाइम टेबल अपना बनाने के लिए। अच्छा, ये ज़रा कैमरा जो है वो मैं सेट करूँ। टाइम टेबल बनाने के लिए मैंने एक जो है हरबा ढूंढ लिया है, वो मैं कुछ दिन तक आपसे शेयर करूँगी कि मैं जल्दी कैसे उठा करूँगी। कोई भी जो ज़रूरी काम है ना वही जल्दी उठने पे मजबूर करता है, गैर ज़रूरी काम कभी भी आपकी रूटीन नहीं बदल सकते। तो मुझे लगा कौन ऐसा, मैंने अलार्म भी लगा कर देखा कि मैं अलार्म लगा कर सोऊं और जो है अलार्म मुझे उठा दिया करे। मैं अलार्म बंद करके सो जाती हूँ, अलार्म की ज़रूरत वो मुझे उठा दे, मैं अलार्म जी बंद करके सो जाती हूँ। फिर अब समझ में आया कि अब जैसे मेरे एग्ज़ाम होते थे अर्ली मॉर्निंग, अलार्म लगा के उठना पड़ता था, एग्ज़ाम देने हैं मैट्रिक के जब दिए हैं, FA के दिए हैं, तो तब मैं उठा करती थी जल्दी। अब मुझे समझ में आ गया कि बहुत कोई ज़रूरी काम है, एक बहुत ज़रूरी ज़िम्मेदारी है जो कि मुझे उठा सकती है, उसका मैंने सोल्यूशन निकाल लिया है। अब मैं चंद दिनों में बहुत बिज़ी होने वाली हूँ, उसके लिए मैंने एक काम ढूंढ लिया है जो कि मेरा शौक़ भी है, मेरी हॉबी भी है, मुझे बहुत पसंद है करना, और साथ साथ में ये एक कह लें कि सोर्स ऑफ अर्निंग भी हो जाएगा, तो मसरूफियात भी हो जाएगी, टाइम टेबल भी ठीक हो जाएगा। ये मैं आपसे कुछ दिन में शेयर करूँगी एक वीडियो में डिटेल्स के साथ। तो बर्तन मेरे बस धुल गए हैं तकरीबन सारे। इसके बाद भिंडी बनानी है। मेरा दिल था मैं ज़रा स्पैगेटी बना लूँ। आज मेरे भांजे भतीजे आए हुए हैं, मुझे ये नहीं समझ आती, जो बहनों के बच्चे होते हैं वो भांजे होते हैं कि भतीजे होते हैं, ये कन्फ्यूज़न आज तक रही है। बहुत बार याद करने की कोशिश भी की है लेकिन फिर से भूल जाती हूँ। तो मसला यह है कि मैं ना, वो आए हैं भांजे हैं या भतीजे हैं व्हाट्सएवर, बहन के बच्चे हैं। तो मैंने उनसे पूछा बच्चों क्या खाओगे आप, तो तहरीम मैडम जो मेरी सबसे बड़ी भांजी है आके पीछे खड़ी भी हो गई है। इससे मैंने पूछा स्पैगेटी बना लूँ आपके लिए, तो जी कह रही हैं कि नहीं आंटी। उमैर कह रहा है वो बना लें। अच्छा जी, एक बच्चे का ऑर्डर आ गया। इस वक्त तो स्पैगेटी पड़ी है तो वो ही बन सकती है बच्चों। तो इन्होंने कहा है जी नहीं बनानी तहरीम ने। अब तहरीम कह रही है कुछ और बताओ फिर क्या बनाना है। चावल तो आप लोग घर से खा कर आए हो, तो अब मैं सोच रही हूँ बच्चों को क्या खिलाया जाए। चाय बना रही थी, अभी मैं अपना नाश्ता कर ही रही थी तो बच्चे आ गए ऊपर से, और बच्चों ने कहा है जी चाय हमने नहीं पीनी। 2 ने पी है, किस किस ने? अहमद, उमैर। 4 बच्चे हैं, सबसे बड़ी है तहरीम, उसके बाद है जी उमैर, अहमद जो कि वैसे मेरा बेटा था, शादी से पहले मैंने पाला है उसे, समझ लें आप। मैंने उसकी तरबियत की है, परवरिश की है अच्छी सी, बहुत प्यारी सी, जो कि कोई देखता है तो बहुत फ़ख्र करता है कि अच्छी तरबियत हुई हुई है। तो सब बच्चों में बहुत ओबीडियंट बच्चा है, बहुत डिसिप्लिन वाला। अहमद मेरे साथ ही सोता था, मेरे साथ ही खाता था, तो मैंने ही उसे जो है ना बड़ा किया है। उसके बाद शादी हो गई तो अब अल्लाह वारिस है अब क्या बनते हैं। अभी बहुत अच्छे हैं बच्चे, सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत मैनर्स वाले हैं मेरे बच्चे तो सारे, चारों के चारों। तो ये है कि अहमद तो सभी, हाँ ये बात है अहमद की सब। अच्छा जी, तो ये जब बच्चे तारुफ़ करवाते हैं ना कि अहमद तो हीरा आंटी ने पाला है। हीरा मेरा निकनेम है, आसमा ये मेरा रियल नेम, फैमिली में तो हीरा चलता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुन के। मेरे पापा भी यही
इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये बच्चा जो है हीरा ने पाला है, तो बहुत अच्छा बच्चा है, तो इसकी तरबियत जो है हीरा ने की है। बच्चों की तरबियत के मामले में मैं भाई बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, और सम टाइम ये नहीं कि एक टाइम होता है बच्चे पे सख्ती कब करनी है और बच्चे को प्यार लाड कब करना है, इसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है। यही बच्चे जो हैं मेरे साथ ही मेरे रूम में ही मेरे जो है बाजू पे सर रख के चारों के चारों लेटते हैं, सोते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मुझसे, और यही बच्चे हैं मुझसे डरते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यही चीज़ है, यही होनी चाहिए बच्चों की तरबियत के मामले में कि डर इतना होना चाहिए बच्चों को कि आपकी एक आवाज़ में बच्चे थम जाएं, और प्यार इतना होना चाहिए कि वो अपनी जो दिल की बात है खुलकर आपसे कह सकें। दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, ना ज़्यादा डर होना चाहिए ना ही ज़्यादा प्यार होना चाहिए कि एवरी टाइम इतना प्यार करें कि बच्चे मुंह पे दे के थप्पड़ भी मारने लग जाते हैं। कुछ बच्चे मैंने देखे हैं वो दे दे के मुंह पे थप्पड़ मार रहे होते हैं और माँ बाप हंस रहे होते हैं। सख्त शदीद नफ़रत है मुझे भाई इन चीज़ों से। ये क्या तरीका है भाई, मुंह पे थप्पड़ बच्चे मार रहे हैं और आप उन्हें कर रहे हो। हाँ, बहुत कम छोटी एज में और बात होती है कि बच्चा 1 साल का है, नहीं कुछ भी मालूम है और आपने मारना सिखाया भी नहीं तो वो दम से मार रहा है। जैसे कि मेरी दुआ है, मेरी दुआ को किसी ने भी नहीं सिखाया, वो पता नहीं क्यों ऐसे खेल खेल में ना मुंह पे स्लैप करने लग गई है। इस तरह खेल खेल में करती है, समझ नहीं आता कि इसे अब मैं मारूं, इसे क्या कहूं। अभी ये है भी 1 साल 3 महीने की है, तो मुझे ना समझ में नहीं आता मैं इस पर क्या अभी से सख्ती करना शुरू कर दूं। ये तो बड़ी हार्मफुल बात है मेरे लिए, ये मुझे बहुत डराती है और मैं बहुत डर जाती हूँ कि ये कहीं ऐसी ना बन जाए। तो मैं कहती हूँ चलें, अभी तो इसे कुछ भी नहीं मालूम है, तो ये बड़ी हो जाएगी तो ज़रा हो जाए 2.5-3 साल की, तो इसे ज़रूर समझाऊंगी कि बेटा ये चीज़ ठीक नहीं है, शायद तब समझ में आने लग जाए। मुझे अब ना बच्चों की एज का नहीं पता कि किस एज में उसे क्या समझ आने लगता है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि बच्चे की जो एज है 3 साल के बाद की, उसे सब समझ आता है। उसके सामने जो कुछ भी करें, समझ तो दुआ को भी अभी से ही आता है, उसके सामने जो कुछ करो तो वो रिपीट करती है मेरी दुआ। आप हेयर ब्रश कर रहे होते हो तो वो भी करती है, आप शूज़ डालते हो तो वो भी डालती है, तो हर चीज़ वो रिपीट करती है। तो वो इतनी समझदार है, लेकिन वो इतनी समझदार नहीं है कि उसे ये बताया जाए कि बड़ों की इज़्ज़त करनी है या छोटों से प्यार करना है, बस उसे इस लेवल का नहीं पता। तो ये है कि इस लेवल का पता चलने में तो उसे लगना है भी पूरे 2 साल। 2 साल बाद इंशाल्लाह ये दुआ को बताऊंगी कि ऐसे नहीं होता, इंशाल्लाह वो खुद सीख जाएगी। पता क्या बात है, जो आई कांटेक्ट होता है ना मदर का, फीड करते हुए बच्चे को खिलाते हुए जो आई कांटेक्ट होता है वो ही बहुत काफ़ी होता है। बच्चे को मैसेज जा रहा होता है कि मम्मा हम मेरी सख्त हैं, गुस्से वाली हैं, आँखों से गुस्सा दिखा रही है या प्यार दिखा रही है। मैं समझती हूँ वो आई कांटेक्ट में पावर होती है इतनी, तो वही काफ़ी होती है। अच्छा जी, बस ये चीज़ है, बर्तन मेरे धुल गए हैं और ये मुझे नहीं समझ आता, इधर से निकालो तो इधर से आ जाता है, इधर से निकालो तो इधर से आ जाता है। तो इसका वाइपर जो है काफ़ी दिन हो गए हैं, एक काम जो रहता है ना वो रह ही जाता है। मैं ना ये सेल्फ का वाइपर लाना काफ़ी दिन से भूल ही जाती हूँ, हालांकि हम रोज़ बाज़ार जाते हैं, डेली तकरीबन मैं जाती हूँ, कुछ ना कुछ लाना होता है कभी। तो ग्रॉसरी वगैरह ये जो सामान लाना होता है ये तो मैं खुद ही लाती हूँ, जो वेजिटेबल सारा कुछ। एक शिमला मिर्च भी सही नहीं होती तो वो मैं बस ऐसे से नफ से आती हूँ कि मैं कहती हूँ ये क्या भाई, शिमला तो सही नहीं है, इसकी शेप भी ऐसी नहीं है। मैं शेप भी देख कर लेती हूँ कि मुझे ऐसे साइज़ में चाहिए, इस तरह की चाहिए, तो उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। चिकन बोनलेस मैं एवरी टाइम अपने फ्रिज में रखती हूँ, वो कभी सोचती हूँ पिज़्ज़ा बना लूँ, कभी चले पास्ता मैक्रोनी वगैरह बनाना होता है, तो वो मैं एवरी टाइम ही रखती हूँ। अच्छा जी, तो बर्तन तो मेरे धुल गए हैं। ये टाइम कुछ हम बातों में लगे हुए थे तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा लगा, वरना इससे बहुत कम टाइम में मैं बर्तन इतने से धो लेती हूँ, इससे 4 गुना ज़्यादा भी हूँ इतने टाइम में धो लेती हूँ। तो ये है कि हमने अभी भिंडी की तैयारी करनी है, उसके बाद हम भिंडी की रेसिपी पे आएंगे, आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थोड़ी सी ब्रेक।